अच्छा, अभी मैंने साइन अप को रन किया तो इसमें एक एरर था। वो एरर ये था कि जो मेन एक्टिविटी थी इसके आपने डेटाबेस हेल्पर डीबी ये ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लिया था, लेकिन इसको यहाँ पर पूरा ये एक लाइन मिस थी, यानी जो क्लास है उसको उसका डीबी जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने पास नहीं किया था। ठीक है, तो ये आपने लाइन लिख लेनी है। आप जब यहाँ पर लाइन लिख लेंगे तो ये बाइंड हो जाएगा यहाँ पर। और दूसरा डेटाबेस हेल्पर की क्लास में आप जाएंगे तो यहाँ पर हमने तीन कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल किए थे। तो अभी वो तीनों कंस्ट्रक्टर आप रिमूव कर दें और एक कंस्ट्रक्टर ये वाला लिखें। और उसके अलावा जो यहाँ पर इंटीजर था इसके स्पेलिंग मिस्टेक थी। और बाकी ऑन क्रिएट, ऑन अपग्रेड और नीचे इंसर्ट डाटा वगैरह ये सेम रहेंगे। तो अब ये आपका प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन होगा। और मैं आपको रन करके भी देखता हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ। ई ए टी एस सच्चे हैं gmail.com। ठीक है, तो ये आपका देखें जैसे साइन अप सक्सेसफुल, ये यूज़र ऑलरेडी आ रहा है। और यूज़र का मैं नाम चेंज कर देता हूँ और ईमेल चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो देखें अब साइन अप जैसे ही होगा तो ये लॉग इन स्क्रीन पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका साइन अप सक्सेसफुल हो चुका है और उस पर सारी कंडीशन भी लगी आएगी है कि पहले से अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर ना करे और इस तरह से। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि हम जो है वो साइन इन एक्टिविटी को कैसे जावा में कोडिंग करेंगे और उसको कैसे कनेक्ट करेंगे वो उस एक्टिविटी से जो हमने पहले बनाई थी। तो ये एक्टिविटी वो मैंने बनाई थी, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसको देख सकते हैं। और आप उसको पहले बना सकते हैं और फिर उसके बाद आप उसकी जावा कोडिंग कर सकते हैं। ये एक्टिविटी थी, इसमें सबसे पहले आपने ये करना है कि इसमें आपने आईडीज़ को डिफाइन कर लेना है। जैसे ये एडिटेक्स है और इसकी मैंने पहले आईडी रख ली है साइन इन ईमेल, उसके बाद साइन इन पासवर्ड और उसके बाद BTN साइन इन। ठीक है, तो ये आईडीज़ जो है वो मैंने रख ली। अब इसकी मैं साइन इन एक्टिविटी में जाता हूँ और सबसे पहले मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पर एडिट टेक्स्ट, यानी आपके पास वही काम जो हमने पहले किया था, एडिट टेक्स्ट और नेम वन और पासवर्ड वन में इसका नाम रख लेता हूँ। आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद बटन, बटन BTN लॉगिन। और उसके बाद जो टेक्स्ट व्यू थे, टेक्स्ट व्यू कौन कौन से थे, फॉरगेट पासवर्ड का टेक्स्ट व्यू है और दूसरा जो है वो आपके पास रजिस्टर नाउ का है। तो रजिस्टर, रजिस्टर नाउ और फॉरगेट पासवर्ड, ये दो आपके पास टेक्स्ट व्यू हैं। ठीक है, तो उनको भी मैंने यहाँ पर डिफाइन कर लिया। ये आप देख सकते हैं कि ये जो ये फॉरगेट पासवर्ड ये एक टेक्स्ट व्यू है। ठीक है, और एक ये आपके पास ये रजिस्टर वाला टेक्स्ट व्यू है। अब इसको मैं बाइंड करता हूँ। तो बाइंड करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप टाइप कास्टिंग करेंगे तो नेम वन इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट क्या है, नेम वन आपने मैंने रखा था साइन इन ईमेल। उसके बाद पासवर्ड वन एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट साइन इन पासवर्ड। अच्छा, ये मेरे पास दो चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद बटन है, बटन का मैंने BTN लॉग इन इज इक्वल टू बटन से टाइप कास्टिंग फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट BTN साइन इन। और इसके बाद जो है वो मैं टेक्स्ट व्यू वाले को भी कर लेता हूँ। अच्छा,
अच्छा, इसको हम नेक्स्ट में ना एक प्रोफेशनल तरीके से करेंगे, और ये काम करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बोल देती काम है और इसका एक अल्टरनेट मौजूद है। अच्छा, इसके बाद देखिए मुझे रजिस्टर फॉरगेट पासवर्ड अभी चाहिए नहीं, तो मैं उसको नहीं करता। अच्छा, इसके बाद आप कर लें कि यहाँ पर मैं एक और काम कर लेता हूँ कि डेटाबेस हेल्पर डीबी, इसका भी ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया डेटाबेस हेल्पर की क्लास का। अब मैं इस पर लगाता हूँ क्लिक लिस्टनर, यानी btn log and डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ये मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर चीज़ें मैंने डिफाइन करनी है। सबसे पहले मैंने करना है कि स्ट्रिंग यूज़र, ठीक है, इज इक्वल टू वही काम जो पहले हमने किया था साइन अप के केस में, नेम वन डॉट गेट टेक्स्ट, यानी उससे टेक्स्ट लेना है, उसको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, और उसके बाद मैंने पासवर्ड भी लेना है, ठीक है। तो पास इज इक्वल टू पासवर्ड वन डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अच्छा, ये काम मैंने ले लिया। अब मुझे इफ़ की कंडीशन चाहिए कि अगर वो जो है वो यूज़र वैसे ही क्लिक कर देना, तो इसको चाहिए कि ये आगे ना जाए। इफ़ यूज़र डॉट इक्वल्स, अगर एम्पटी है कोई भी फील्ड तो आपने आगे नहीं जाना। पासवर्ड डॉट इक्वल्स, और यहाँ पर आप कह दें मैसेज शो करवा दें एक टोस्ट, इसमें टोस्ट में आप शो करवा दें कि कांट, ये फिल वैल्यूज़ ये करवा दें, फिल फील्ड्स, आप कुछ भी करवा सकते हैं यहाँ पर प्रोफेशनल, और मैं चूँकि टाइम की बचत के लिए ये करवा रहा हूँ। अच्छा, अगर ये ना हो तो एल्स में आप क्या करें, एल्स एल्स में एक बुलियन लिया, वही चेक यूज़र, ठीक है, चेक यूज़र इज इक्वल टू चेक यूज़र पास भी चेक करना है यहाँ पर, वहाँ पर सिर्फ यूज़र था, यहाँ पर पासवर्ड भी है। तो db डॉट चेक यूज़र नेम पासवर्ड। अच्छा, ये वाला फंक्शन हम बनाएंगे, अभी इस पर एरर देगा क्योंकि अभी हमने इसको डिफाइन नहीं किया, और ये डेटाबेस क्लास में बनेगा और जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरह का। अच्छा, उसके बाद ये अगर ये वाला काम हो जाए इफ़, अब यहाँ पर चेक यूज़र, ठीक है, पास, ये अगर ट्रू हो जाए तो तुमने क्या करना है, तुमने कहना है कि जो साइन इन है उसका टोस्ट मैसेज शो करवा दो कि साइन इन जो है वो सक्सेसफुल है, साइन इन सक्सेसफुल। और यहाँ पर अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर ज़ाहिर बात है तुमने कहीं पर जाना है, तो कहाँ पर जाना है, यानी वो भी हम इसको बता रहे हैं कि कहाँ पर जाना है। वो जाना है आपने नेक्स्ट एक्टिविटी पर, और गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर आप होम एक्टिविटी पर चले जाएं, होम एक्टिविटी डॉट क्लास, और इस पे चले जाएं, और स्टार्ट कर दिया हमने इंटेंट को, यहाँ पर इंटेंट को पास कर दिया इंटेंट को, और उसके बाद हम जो है यहाँ पर नेक्स्ट जाएंगे, और अगर ये तो ट्रू के केस में है, ठीक है, और अगर तो ये नहीं होता तो एल्स में चले जाओ। एल्स में आप कोई मैसेज शो करवा सकते हैं। तो हमने टोस्ट कि अगर तो डोंट हैव एन अकाउंट तो साइन अप, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप करें, ठीक है, तो ये मैसेज आपको शो हो जाएगा अगर आप पहले से मौजूद नहीं हैं वहाँ, ठीक है, आपने पहले से ये काम नहीं किया हुआ। और यही काम था हमारा बेसिकली, और ये काम हो चुका है। अब डेटाबेस हेल्पर की क्लास में हम जाते हैं और वो वाला काम करते हैं, यानी इस एरर को आप रिमूव करवाएंगे।
डेटाबेस हेल्पर की क्लास में अब हम यहाँ पर सिंपल सा एक हमने मेथड बनाना है और पब्लिक और बुलियन, इसके बाद चेक चेक यूज़र नेम पासवर्ड, यही हमने उसका नाम रखा था। अगर नहीं रखा तो हम चेंज कर लेंगे, नो इशू। स्ट्रिंग स्ट्रिंग पासवर्ड, और इसमें हम क्या करेंगे कि चेक यूज़र नेम पासवर्ड में हम सबसे पहले एसक्यूएलाइट डेटाबेस माई डी बी इज इक्वल टू दिस डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, ये उसको राइट करेगा, उसके बाद कर्सर 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 इज इक्वल टू माई डी बी डॉट रॉ क्वेरी, क्वेरी हमने रन करनी है। क्वेरी क्या करनी है, सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम यूजर्स, ठीक है, और वेयर वेयर यहाँ पर आप डबल कोटेशन में उसको देंगे, सॉरी प्लस, और डबल कोटेशन में प्लस, यहाँ से आप करेंगे कि नेम इज इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस वन, और यहाँ पर सेमी कॉलन और न्यू, और यहाँ पर स्ट्रिंग, और उसके बाद आप यहाँ पर दे देंगे कि एक तो नेम है और दूसरा आपने वहाँ से क्या सेलेक्ट करना है जी, पासवर्ड, और यहाँ पर सेमी कॉलन, और ये काम हमारा हो गया। उसके बाद एक इफ कर्सर डॉट गेट काउंट, अगर तो गेट काउंट जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर उस गेट काउंट सॉरी इफ कर्सर डॉट गेट काउंट, ठीक है, तो यहाँ पर आप कर दो, अगर गेट काउंट की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है तो रिटर्न ट्रू, एल्स में क्या हो जाएगा कि रिटर्न फॉल्स। अच्छा, यही काम था हमारा जो हमने बेसिकली किया, ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अभी हम इसको रन करके देखेंगे। और अभी एरर एक आ रहा है और इसको मैं चेक करता हूँ कि क्यों आ रहा है। नेम, ये यही कोई कॉलन शॉलन का मसला होता है, और स्पेस मैंने दे दिया है तो ये एरर रिमूव हो चुका है। अब हम इसे रन करेंगे और देखेंगे कि हमारी आउटपुट सही आ रही है या नहीं। हो सकता है कि आपकी साइन अप एक्टिविटी खुल रही हो, अगर ये है हो रहा है तो आप जाएंगे मैनिफेस्ट की फ़ाइल में, ठीक है, मैनिफेस्ट फाइल को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल जो फाइल आपकी आ रही होंगी। देखिए, ये इंटेंट फ़िल्टर जहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर ही आपने एक्टिविटी को चेंज कर देना है, यानी जो भी आप एक्टिविटी सबसे पहले लाना चाह रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आप लिख दें, ठीक है। यानी अब साइन इन एक्टिविटी में पहले यहाँ पर लाना चाह रहा था तो मैंने उसका नाम लिख दिया, मेन एक्टिविटी को मैंने ऊपर कर दिया, सही है। अच्छा, लॉगिन स्क्रीन को अभी मैंने रन किया तो इसमें एक एरर आ रहा था जो मैंने रिमूव किया, और फिर ये आपका ये शो होगा। इसमें एरर ये था कि इसमें जो साइन इन एक्टिविटी है, इसमें यहाँ पर डेटाबेस हेल्पर का ऑब्जेक्ट तो हमने बना लिया था लेकिन इसको यहाँ पर नीचे कॉल नहीं किया था, ठीक है। तो डी बी इज इक्वल टू न्यू डेटाबेस हेल्पर कॉन्टेक्स्ट दिस, ये आपने लाइन एक ऐड करनी है, और दूसरी डेटाबेस हेल्पर में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास तीन चार कंस्ट्रक्टर होंगे, पहले वो आपने रिमूव कर देने, उन तीन चार की जगह, तीन कंस्ट्रक्टर की जगह आपने एक ये वाला कंस्ट्रक्टर लगा देना है, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टर डेटाबेस हेल्पर नलेबल कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद एक यहाँ पर एरर था कि इंटीजर के स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो ये दो तीन एरर थे जिसकी वजह से वो डेटाबेस क्रिएट नहीं हो रहा था। तो ये ऑन क्रिएट का मेथड, ऑन अपग्रेड का मेथड, नीचे जितने भी मेथड हैं इंसर्ट डाटा का, ये इसी तरह सेम रहेंगे, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग भी नहीं करनी। तो ये कोडिंग थी कुछ, और एक साइन इन एक्टिविटी में ये वाली लाइन, तो ये आप जब करेंगे तो आपके पास ये सक्सेसफुली हो जाएगा रन, ठीक है। और अभी मैं इसको अगर यहाँ से करके भी देखूँगा तो उसमें आपके पास ये नेक्स्ट एक्टिविटी पर जाना चाहिए।
अभी ये वाला बंदा रजिस्टर नहीं है, मैंने आईडी पता नहीं क्या रखी थी, ईमेल यहाँ से EAT तो ये नेक्स्ट एक्टिविटी पर चला गया। अभी ये नेक्स्ट एक्टिविटी एम्प्टी है, तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।